धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव पड़े विद्यालय की। नींव अगर मजबूत हो माना, धरती पर आकाश बने। कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई वीर सुभाष बने, कोई वीर सुभाष बने। धरती पर सूरज की किरणें रखे नींव उजाले की, विद्या के प्रकाश से रोशन नींव पड़े विद्यालय की, नींव पड़े विद्यालय की। नमस्कार दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता। वेलकम इन डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों। एग्जाम्स का नाम सुनते ही बच्चे पैनिक हो जाते हैं। वो जो पढ़ते नहीं हैं, वो जो सारा साल अपने सिलेबस को बाइफरकेट करके पोर्शंस में पढ़ते हैं, उनको कोई डर नहीं होता। उनको एग्जामिनेशन सुन के लगता है अच्छा, रादर वो बहुत खुश होते हैं दैट दिस इज द टाइम जब उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। उनको क्या आता है, मजा आता है। उनके ना पेट में टिकलिंग होने लग जाती है, तितलियां उड़ती हैं कि मैंने जो लर्न किया है उससे ज्यादा तो नहीं मैम डाल सकती। सो ये कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों में होना चाहिए। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे एग्जाम फोबिया के बारे में। हम उसको कहेंगे गिली 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 छू। प्यारे बच्चों, पहले आपको ये बताती हूँ कि एग्जाम्स को लेकर क्या क्या मिथ, क्या क्या अंधविश्वास है। सुपरस्टिशियस हम लोग हो जाते हैं थोड़े से जब मुसीबत में होते हैं। एग्जाम्स को लेकर क्या होता है कि रात भर पढ़ना है, अगर आप रात को पढ़ोगे वही सुबह एग्जाम में आना है, या सुबह उठते ही किसी लकी फेस को देखना है। अगर मम्मा का फेस लकी है तो उनका फेस देखना है, पापा का फेस लकी है तो वो फेस देखना है। कई बार हमें होता है हमारा कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड हमने पिछले एग्जाम में यूज किया था, उसमें बड़े अच्छे नंबर आए थे, इस बार भी यही कार्डबोर्ड यूज करना है। कुछ बच्चों को होता है कि नया पेन नहीं यूज करना, पुराना पेन यूज करना है, उससे हमारे एग्जाम्स बहुत अच्छे आएंगे। कुछ बच्चे भगवान जी को मस्का लगाना शुरू कर देते हैं, गॉड प्लीज पास करवा दो, देखो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर बच्चों ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली माँ सरस्वती से ये बोलो, हे माँ हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतना विजडम दो कि हम जो पढ़ें हम उसको याद कर सकें। अब याद करने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं वो मैं आपको आगे चलकर जरूर बताऊंगी। भाई इंडिया में कहा जाता है कि नहीं शक्कर खाओगे तो एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। और आपको एक और बात बताऊं, चाइना में कहा जाता है कि जब आपके एग्जाम हो ना तो आपने कोई स्लिपरी चीज नहीं खानी है, जैसे सूप जो कि इजीली आप स्वॉलो कर सकते हो, आप गल्प कर सकते हो, ऐसी चीज नहीं खानी है। ऐसे खाने से जो पढ़ाई है ना वो भी ऐसे स्लिप हो जाती है। आपको पता है इंडिया में एक और मिथ है कि जब आप मैना देखते हो, 2 for sorrow, 1 for sorrow, 2 for joy, अगर आप 2 देख लो ना तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे होते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आती, एक बच्चा जिसने पूरी तैयारी की है अच्छी तरह से, उसको सारा कुछ आता है, वो इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, यस आई कैन डू इट एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। जी my dear children, not only you but people, the students all over the world, they are superstitious about exams. जापान में बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो चॉकलेट खाएं तो वो अपने लिए बड़ा लकी मानते हैं कि हम चॉकलेट खाएंगे तो हमारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही हांगकांग में माना जाता है कि जब आप एप्पल खाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। हांगकांग में यूनिवर्सिटीज में जो कैंटीन एरिया है या हॉस्टल्स हैं, वहां पर स्पेशल एप्पल पाइज बनाई जाती हैं बच्चों को देने के लिए। एप्पल को चाइना में कहा जाता है पिंगो, यानी कि सेफ्टी एंड श्योर सक्सेस, इसलिए एप्पल खाना वहां पर लकी माना जाता है।
माय डियर चिल्ड्रन, जब आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या वो बच्चे जो 5th, 6th, 7th, 8th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जब भी कुछ पढ़ते हो साथ साथ में नोट करते जाओ। जैसे आपने कोई डेफिनेशन पढ़ी है उसको नोट करते जाओ, और जो भी आप पढ़ते हो डेट्स याद रखनी है, कोई फॉर्मूला याद रखना है तो उसे किसी चीज के साथ एसोसिएट कर दो। अब जैसे सपोज आपने कोई डेट याद रखनी है, 1969 में ये हुआ था। अब मैं कहती हूँ 1979 में मेरा बर्थ हुआ था, मेरे जन्म से 10 साल पहले 1969 में ये हुआ था। मैंने कोरिलेट कर दिया। अब जब भी मुझे उस चीज के बारे में सोचना होगा, आई विल टेक द रेफरेंस ऑफ माई बर्थडे। अच्छा, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। ऐसे ही आप चीजों को कनेक्ट कर दिया करो। सपोज आपने एक नाम याद करना है, चंगेज खां, चंगेज खां, चाचा चाची, या वो पास वाले चावला अंकल, या कुछ भी ऐसा आप एसोसिएट कर दो, है ना। तो आप याद करो, अच्छा, हाँ, या चंगेज खान से ले लो कि आपकी कोई फ्रेंड है, वो बहुत झगड़ा करती है आपके साथ। अच्छा, चंगेज खां, हाँ, चंगेज खां। अच्छा, ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हो। ये फन भी है और चीज को लर्न करने का तरीका भी है। तो आप चीजों को एसोसिएट कर लो हर चीज के साथ, कभी अपने बर्थडे के साथ, कभी मम्मा पापा की एनिवर्सरी के साथ। जब आप रियल लाइफ चीजों को लर्निंग चीजों के साथ कोलैब करके एक तालमेल बिठा लेते हो तो आपको कभी भी वो चीजें भूलती नहीं है। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी चंकिंग में करनी चाहिए, यानी कि छोटे छोटे से चंक्स। अब एक बात बताओ, व्हेन यू आर हैविंग योर मील, जब आप खाना खाते हो तो एकदम से सारा थोड़ा ले लेते हो। आप कभी कर्ड खाते हो, कभी सैलेड खाते हो, कभी फ्रूट खाते हो, कभी सब्जी खाते हो, कभी दाल खाते हो। ऐसे आपके टेस्ट बर्ड्स भी एनहांस होते हैं, उनको मजा आता है ये सब चीजें खा के। अगर एक साथ खाओगे तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि खाया क्या, है ना। इसी तरह से आपने पढ़ाई करनी है, बजाय इसके कि आप एक साथ बहुत ज्यादा पढ़ें। आप पोर्शंस में डिवाइड कीजिए कि ये एक चैप्टर है, आज मैंने इसके पहले 2 पेज अच्छी तरह से पढ़ने हैं। और जब आप कुछ पढ़ लेते हो, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप कुछ पढ़ लेते हो, सपोज आपने एक टॉपिक शुरू किया है वाटर आपने पढ़ना शुरू किया। जब आपको आइडिया लगने शुरू हो गया कि वाटर है क्या, बनता कैसे है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वाटर स्केर्सिटी क्या है, क्यों ये स्केर्सिटी हो रही है, वाटर को प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं, जब ये आपके आइडिया क्लिक करने लग गए, फिर आप पढ़ना बंद कर दो। अब एक पेपर उठाओ और लिखना शुरू कर दो। ये माना जाता है कि जब आप कोई चीज रिवाइज करके लिख के देखते हो, लिखी हुई चीज आप कभी भी भूलते नहीं हो, वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ऐसा कौन सा काम है जब आप नहीं वो काम कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, एक बच्चा था, पढ़ता नहीं था, तो एक दिन उसके मम्मा कुएं से पानी लेने गए, तो उसने देखा कुएं पर एक पत्थर पड़ा है और एक वो मतलब उसके ऊपर इतना बड़ा निशान है, गहरा, जैसे किसी ने आरी लेकर काटा होता है। वो अपने मम्मा को कहता है, मम्मा ये निशान कैसे पड़ा। उसके मम्मा कहते हैं, रोज उसके ऊपर से रस्सी निकलती है ना, तो देखो यहाँ पत्थर पे भी निशान पड़ा है और जो कुआं है उसकी मुंडेर पे भी निशान पड़ा है। तो वो बच्चा सोचता है कि जब पत्थर के ऊपर निशान पड़ सकता है रोज घिसने से, तो क्या मेरा दिमाग पत्थर से भी गया गुजरा है, क्या मैं बार बार पढ़ूंगा तो क्या मुझे याद नहीं होगा। वो कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जरसरी आवत जावत सर, सिर पर पलत निशान। कि रस्सी के आने जाने से अगर पत्थर पर असर पड़ सकता है तो बार बार लर्न करने से आप क्यों नहीं सीख सकते हो। बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी भी बहुत दिन पड़े हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। आज ही अपना स्केड्यूल बनाओ इस वीडियो को देखने के बाद। मेक योर स्केड्यूल कि मैंने साइंस करनी है, मैथ्स करनी है, इस तरह से करना है। मैंने पोर्शंस में दिनों में पहले डिवाइड कर लो, फिर पोर्शंस में डिवाइड करो। आज मैंने इस एक्सरसाइज को किए बिना सोना नहीं है। आज मैंने इतना लर्न किए बिना बिल्कुल आराम नहीं करना है, रेस्ट नहीं करनी है। हाईलाइटनर अपने पास रखो, कोई वर्ड है उसको हाईलाइट करते जाओ, लिखते जाओ। गूगल आपके पास है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा उससे पता करते जाओ। इस तरह से पोर्शंस में जब आप ये सोचोगे कि मैं एक साथ करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट इज।
अगर आप ये सोचते हो सपोज आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो मैथ रोज करो, बाकी सब्जेक्ट्स को ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हो। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम सब भी इसी दौर से निकले हैं, है ना। तो जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, हम चाहते हैं कि आप भी वो सब फॉलो करो टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। किसी ने कहा कि तकदीर कहाँ होती है, और मेरे जैसे बंदे ने कहा ये देखो मेरे हाथों की लकीरों में तकदीर है। तो उस बंदे ने मेरे से कहा कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी तकदीर नहीं होती है। तो ये जो लकीरें हैं ये हमारा लक नहीं है। हमारा लक क्या है? जब हम अपने इन 10 उंगलियों में कॉपी पेन पकड़ते हैं और अपना पूरा अटेंशन लगाते हैं ये सोच के कि मेरे पापा ने, मेरे मम्मा ने कितनी मेहनत की है हमें पढ़ाने के लिए। हमारे मम्मा सारा दिन काम करते हैं, सर्दी गर्मी देखते ही नहीं है, बीमार है देखते ही नहीं है। आज मुझे कोल्ड है और मनोज को पता है हम ये वीडियो कैसे कर रहे हैं, मगर मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, मुझे आपके पास आना ही होता है बाय ऑल मीन्स, और आपको भी इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो जब आपकी टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं ध्यान से पढ़ना है, घर आके रिवाइज जरूर करना है, और आई वॉश नहीं करना है कि पापा मम्मी सोचे आप पढ़ रहे हो मगर आप पढ़ नहीं रहे हो। ऐसा बेटे बिल्कुल भी नहीं करना है। डू योर स्टडी सिंसियरली, अच्छी तरह से पढ़ो। आपके हाथ में ही आपकी मेहनत है, और जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। सो फ्रॉम मोनिका साइड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ओके? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है? आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे? भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे? भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। Dits Broadcasting Channel, Dits Broadcasting Channel, Dits Broadcasting Channel, Dits Broadcasting Channel.